बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। हम इस सवाल का बकिया हिस्सा बयान कर रहे हैं कि अल्लाह की रजा के असूल को किस तरह बुनियादी फिक्र बनाया जा सकता है। इसका पहला हिस्सा कल हम नशर कर चुके हैं, आज उसका बकाया हिस्सा दोम हम बयान कर रहे हैं। इस बात का यकीन होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन की बजाय लोगों के राजी करने पर तवज्जो मरकूज करना नाकाफी की अलामत है, और जो ऐसा करेगा वो मुजरम ठहरेगा। इसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह इसे छोड़ देगा और इसका कोई सहारा ना होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह इसके लिए काफी हो जाएगा और इसे लोगों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 में फरमाता है, अल्लाह के साथ किसी और को मामूद ना बनाओ और इसी तरह मुलामत जिंदा होकर छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, इब्ने जहान ने अपनी सही 270 में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से रवायत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी किया, अल्लाह इसके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया, लोगों को खुश करके, अल्लाह इसे लोगों पर छोड़ देगा। अलबानी ने इसे 2311 में बयान किया है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला को देखो कि इनकी तवज्जो किस तरह सच हुई और सिर्फ अल्लाह को राजी करने पर मरकूज थी, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि अगर वो सच बोलेंगे तो अल्लाह के लिए काफी होगा। और ये कि अगर इनकी सबसे बड़ी फिक्र ये है झूठ बोलकर लोगों को नाराज करने से बचे तो अल्लाह अनकरीब लोगों को आपसे नाराज कर देगा। काब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तौबा के किस्से में बयान किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, बेशक अल्लाह की कसम अगर मैं इस दुनिया में किसी के सामने बैठता आपके अलावा मैं किसी उज़र से इसके गुस्से से अपने आप को बचा लेता, क्योंकि मुझे कायल करने की सालियत दी गई है। लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि अगर मैं आज आपसे कोई ऐसा झूठ बोलूं जिसे आपने कबूल कर लिया तो अल्लाह अनकरीब आपको इसके गज़ब से बचाएगा और आप मुझसे नाराज होंगे। लेकिन अगर मैं आज आपसे सच्ची बात कहूं जिससे आप मुझसे नाराज हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अल्लाह की कसम मेरे पास कोई अज़र नहीं था, खुदा की कसम मैं इससे ज्यादा मजबूत और बेहतर नहीं था जब मैं पीछे रहा और तबूक के मोम पर आपके साथ नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, उठो और चले जाओ यहां तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला कर दे। इसे बुखारी ने अपनी सही 4418 में और मुस्लिम ने अपनी सही 2769 में रवायत किया। यह जानना कि लोगों को राजी करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर ना इंसाफी और जाहिल है और लोगों को खुश करना एक ऐसा हदफ है जो हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अपने रब से भी राजी नहीं है। तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो खुश हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। बैफी ने अल-ज़ायद कबीर 180 में हसन बसरी से सही संद के साथ रवायत किया कि इनसे कहा गया, लोग तुम्हारी मजलिस में आते हैं ताकि तुमसे गलती हो जाए, इस पर गौर करें, इसे अपने बारे में गपशप करने की वजह बताएं। इसने कहा, इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि मैंने अल्लाह के करीब होने की खुशी का ख्याल किया और मैं इसकी उम्मीद रखता हूँ। मैंने जन्नत के बारे में सोचा और मुझे इसकी उम्मीद है। मैंने अल-हूर अल-ऐन के बारे में सोचा और मुझे इसकी उम्मीद है। मैंने लोगों से महफूज रहने का सोचा और मुझे इसका हासिल करने का कोई रास्ता नहीं मिला। जब मैंने देखा कि लोग अपने खालिक से राजी नहीं है तो मैंने महसूस किया कि वो अपने जैसी मखलूक से कभी राजी नहीं होंगे। शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यूनुस बिन अब्दुल्हा से कहा, अब्नु मूसा, अगर आप तमाम लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करें तो ऐसा करने की कोई सूरत नहीं। जैसा कि मामला है तो अपने अमाल और अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। इसलिए हर शख्स के असल फिक्र सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करना है, क्योंकि अगर वो राजी है तो यही तुम्हारे लिए काफी है। तो दोस्तों, जिंदगी में अपना नारा और रब्बुल आलमीन के सामने अपनी असल फिक्र इसी तरह रहे जैसा कि शायर ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ मेरा रिश्ता मजीद मीठा और जिंदगी तलख है। मुझे उम्मीद है कि आप राजी होंगे
اور لوگ ناراض ہوں گے۔ امید کرتا ہوں جو کچھ تیرے اور میرے درمیان ہے وہ درست ہے، اور جو کچھ میرے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ برباد ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔